wonderful show, Bread of Life with Evangelist Alba Pervez. Praise the Lord. हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में नया लम्हा ये मौका बख्शा कि हम उसके कलाम मुक़द्दस में से नई गहरी अमीर बातों को सीखने वाले हो सके, उसके नाम को जला देने का सबब बनते चले जाए मेरे अज़ीज़ों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा इंसान उसका 24वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और चूंकि आज हमारा टॉपिक है कि बेदिल ना हो, मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे बेदिल ना हो इसके मुतालिक कि खुदा हमसे क्या कहता है, खुदा हमसे क्या फरमाता है। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तरह तरह के पहाड़ आते हैं, तरह तरह के माउंटेन्स को जब हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो मुश्किल लगता है हमें कि शायद मैं उसको अबूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, शायद पता नहीं ये पहाड़ मेरी ज़िंदगी से जाएगा भी या नहीं जाएगा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम मुक़द्दस हम सब की ज़िंदगी के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा इमसाल उसका 24वां बाब, उसकी हम 10वीं आयत से खुदा के कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हम सब पर होती रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अगर तू मुसीबत के दिन, जब तेरे ऊपर मुसीबत हो, जब परेशानी हो, जब तेरे ऊपर तंगी हो और मुश्किल हो और वक्त बहुत ही बुरा हो, हालात नासाजगार हो, उन हालातों के मुताबिक आपकी जिंदगी ना हो, मुश्किलों से घिरी हुई हो, परेशानियों से घिरी हुई हो, हर तरफ जहां पर भी देखे अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले का कोई नामो निशान नहीं। खुदा का कलाम हमारे लिए क्या कहता है, उस वक्त, उस घड़ी में हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, हमें बाइबल मुक़द्दस को खोलने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारी रूह की रोटी है, ये हमारी जिंदगी की रोटी है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हम रूहानी तौर पर मर जाएंगे अगर हम इसे खाएंगे नहीं। ये हमारे लिए जिंदगी है, हालेलुया। सो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अगर तू मुसीबत के दिन अगर तू बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत क्या है, बहुत कम है। तो खुदा ने इंसान को अशरफ मखलूकात बनाया है, खुदा ने इंसान को ब्रिलियंट बनाया है, खुदा ने इंसान को इस दुनिया की तमाम चीजों के ऊपर इख्तियार दिया है। खुदा इंसान से बहुत मोहब्बत करता है मेरे अज़ीज़ों। उसने उसे दलेर बनाया है, उसने उसे बहादुर बनाया है, ब्रेव बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जरा सी तकलीफ देखते, जरा सी परेशानी देखकर हम डर जाते हैं मेरे चीजों। हमें ऐसा हरगिज नहीं करना। इससे क्या जाहिर होता है कि इसका मतलब है कि फिर हमारी ताकत कम है। लेकिन खुदा का कलाम मुक़द्दस हमें बताता है और सिखाता है कि हमें तो खुदा ने ऐसा नहीं बनाया था, हमें तो खुदा ने तमाम चीजों पर इख्तियार दिया था। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, हमें क्या जरूरत है अब करने की, हमें मजबूत होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जब यीशुआ जो है वो बनी इस्राएल कौम को लेकर जा रहा था मुल्क कनान की तरफ, वो भी डरा होगा, वो भी घबराया होगा, लेकिन खुदावन क्या था, खुदावन उसके साथ था। खुदावन ने कहा यीशुआ से कि मैं जैसे मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। फक्त तू नहायत मजबूत हो जा, दलेर हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। बाइबल मुक़द्दस में यीशुआ को खुदावन ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ यीशुआ के लिए कलाम था, बल्कि वो हम सब के लिए, वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी है। हमारा खुदा रहीम है मेरे अज़ीज़ों। हमने मुश्किलों को देख के डरना नहीं है, हमने परेशानियों को देख के डरना नहीं है, हमने हालात को देख के डरना नहीं है। हमारे घर के हालात खराब हो, हमारे मोहल्ले के हालात खराब हो, शहर के हालात खराब हो, या पूरी दुनिया के अंदर हालात खराब रहे, लेकिन फिर भी हमने डरना नहीं है। हमने यीशु मसीह नासरी गालिब आना है, हमने गलबा पाना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें पता से बढ़कर क्या दिया है, गलबा दिया है मेरे अज़ीज़ों। उसने हमें खौफ की स्पिरिट नहीं दी, उसने हमें डरने की स्पिरिट नहीं दी। उसने कहा जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गलबा जो तुम्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। तो आज हमें दलेर बनने की जरूरत है, आज हमें मजबूत बनने की जरूरत है, आज हमें स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग नहीं होगी मेरे जीजू, यू कैन नॉट फाइट विद
with devil, with evil spirits. You cannot fight with sin as well. No, you cannot. आप गुनाह के साथ भी नहीं लड़ सकते, आप ऐसे डिजायर्स के साथ भी नहीं लड़ सकते। अब मुसीबत है, परेशानी है, अगर कोई नशाबाज है, कोई नशा करता है, अगर कोई बुरे काम करता है, अगर कोई तरह तरह की बुराइयों के अंदर मौजूद है और इन्वॉल्व है, अब उसने दिल में सोच लिया है, ठान लिया है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, लेकिन उसका दिल बार बार उसको वहीं पर लेकर जाता है, बार बार फिर से उसके दिल में वही डिजायर आती है जो कि पहले थी। तो क्या होता है, इंसान फिर दोबारा उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। वो सोचता है कि कोई मसला नहीं, खैर है, फिर मैं करता हूं। ये आपके लिए मुसीबत है, ये आपके लिए चैलेंज है। अब इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं? अब वापस उसी गुनाह के अंदर चले जाएंगे, या फिर अपने आप को स्टॉप करेंगे, या फिर ये जाहिर करेंगे कि मैं खुदावंद का बेटा हूं, मैं खुदावंद की बेटी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुसीबत के अंदर हमने बेदिल नहीं हो जाना, हमने अपने आप की हिम्मत को नहीं हार देना, हमने उस हिम्मत को नहीं तोड़ना, हमने उस हिम्मत को नहीं हार जाना। खुदावन के साथ मसरूर रहना है, खुदावन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत रखना है। मेरे चीजों, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम डर जाएं, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम जो है हालात को देखकर घबरा जाए, परेशान हो जाए, रुसवा हो जाए, मुसीबत का शिकार हो जाए और हम जो है वो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। मेरे अजीजों, हमें खुदावन ने ऐसी रूह नहीं दी, हमें खुदावन ने होली स्पिरिट दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो हमारी मदद के लिए मौजूद है, जो हमें लीड करता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें इन तमाम हालात से बाहर निकालता है। हमारा खुदा जिंदा है मेरे अजीजों, हमने उस पर तवक्कल करना है, भरोसा करना है और उसका हाथ पकड़कर चलना है जिंदगी के अंदर, इस सफर के अंदर। अगर आप खुदावंद का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो ये मुश्किलें और परेशानियां और तकलीफें और बीमारियां और ऐसे हालात आपको दबा देंगे, लेकिन आपने गालिब आना है। मेरे अजीजों, आज अपनी वैल्यू जानिए। मैं खुदावंद का बेटा हूं, मैं खुदावंद की बेटी हूं, मैं क्यों डरूं? सब कुछ तो खुदावन ने मेरे हाथों में दे दिया है, सब कुछ तो खुदावन ने मेरे इख्तियार में दे दिया, मैं क्यों डरूं? फिर मैं क्यों मुश्किलों को देख के, परेशानियों को देख के डर जाऊं, घबरा जाऊं? हमें क्या करना है मेरे चीजों? मेरे साथ एक और मिलके हवाला निकालिएगा, नाहूम उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। प्रेज द लॉर्ड, आवर गॉड इज ग्रेट, यू नो, और वो हमें हर वक्त लीड करता है, हमसे बात करता है। वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी के क्या बन जाए, वारिस बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, जो आसमानी खुदावन ने हमारे लिए मकाम बनाए हैं, उनके अंदर हम बसने वाले हो सके, उनके अंदर हम रहने वाले हो सके। इसका कलाम सच्चा है मेरे अजीजों, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, और जिसके सच्चे बेटे बेटियां वो भी कभी झूठ नहीं बोलते। They know that who is our father। तो जैसा बाप करता है वैसे ही बेटा करता है, वैसे ही बेटी करती है। आसमानी बाप ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से इस दुनिया में रहना है, वो हमें लीड करता है, वो हमें हर पल में सिखाता, बताता और समझाता है। हमने वर्ड ऑफ गॉड को इग्नोर नहीं करना मेरे चीजों, हमने बेदिल नहीं होना। चाहे कितनी मर्जी बुरी सिचुएशन है, आपने बेदिल नहीं होना। हमने हालात पर काबू पाना है। हालेलुया, हमारे यीशु ने मौत पर, कब्र पर फतह को हासिल कर लिया, उसने हरा दिया मौत को भी। इससे बढ़कर क्या है? उसने हमें भी फतह से बढ़कर गलबा दिया। हालेलुया, हम भी मुश्किलों का सामना करके उनके ऊपर गालिब आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नाहूम उसका 2 बाब उसकी पहली आयत के अंदर मरकूम है, परागंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है, किला को महफूज रख। फाड़ने वाला, परागंदा करने वाला, आपको मुश्किलों में डालने वाला, परेशानियों के पहाड़ दिखाने वाला वो शैतान आप पर चढ़ आया है। हमारी जिंदगी के अंदर वो मौजूद हुआ है। हमने क्या करना है? किला को महफूज रख। हम है वो किला, हमने गिर नहीं जाना, हमने मुसीबत को देखकर हथियार नहीं डाल देने, हमने शैतान को सजदा नहीं करना। उसने बहुत सी अट्रैक्टिव चीजें आपको दिखाई होंगी और कहा होगा कि मुझे सजदा कर दे। उसने यीशु मसीह से भी तो कहा था
कि तू मुझे सजदा कर दे, मैं तुझे सारी शान शौकत दे दूंगा। तो क्या यीशु मसीह ने कर दिया? नो। उसको पता था कि हु आई एम, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा पे से निकला हूं। मैं लानती शैतान को सजदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किला को महफूज रखे मेरे अजीजों। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम हालात को देखकर उसको सजदा नहीं कर सकते। हम हालात को देखकर ये नहीं कह सकते कि हाँ यही मेरे हालात रहेंगे, कभी बदलेंगे ही नहीं, मेरी जिंदगी के अंदर अच्छे हालात नहीं आ सकते, मैं मुश्किलों से नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकती। हमने ये कभी नहीं कहना। इस टेम्पल की हिफाजत करनी है, अपने लफ्जों की हिफाजत करें। आपके लफ्ज आपको मार भी देते हैं। हमारे नेगेटिव वर्ड्स जो है वो पॉजिटिविटी को क्रिएट नहीं होने देते, वो खुदा के काम में रुकावटों को खड़ा करते हैं। आज अपने लफ्जों को पर भी गौर करें मेरे। क्या करनी है मेरे चीजों? निगहबानी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। सो रात की निगहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रह। अपनी कमर को कस ले, अपनी कमर को बांध लो। खुदावन के कलाम मुकद्दस में महफूज होते चले जाओ, मजबूत होते चले जाओ। यीशु मसीह को पहन लो अपनी जिंदगी के अंदर, रूहानी हथियारों को पहन लो, ताकि शैतान तुम पर गालिब ना आ सके, गलबा ना पा सके। मेरे अजीजों, हमें क्या होना है? और मजबूत रहे। इस वर्ष के अंदर, लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मजबूत रहे, बेदिल ना हो। अय्यूब के ऊपर कितनी मुसीबतें आई मेरे अजीजों, परेशानियों के पहाड़। उसके घर वाले तक, उसकी बीवी तक उसको कहती है खुदावन की तकफीर कर, मर जा, क्योंकि तेरे खुदा ने तुझे कितनी मुसीबतों में डाला है। उस खुदा की जिसकी तू हर रोज दिन रात में प्रस्तिश करता है, सताइश करता है, जिस खुदा की तू जान नहीं छोड़ता और इबादत करता रहता है, और जिसके मुताबिक तो अपनी जिंदगी को बसर करता है, उस खुदा ने इस वक्त तुझे छोड़ दिया। उसके अपने तक ही कह रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अय्यूब ने खुदा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो हालात को देख के परेशान नहीं हुआ, हालांकि उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया, उसके ऊपर कितनी बीमारियां थी, फोड़े तक उसके ऊपर निकल आए और उनके अंदर कीड़े पड़ गए। उसने खुदा का हालात को सजदा नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं खुदावन की तकफीर करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरा खुदा तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। और ये उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तो खुदावन आपकी कब से सताइश कर रहा हूँ, कब से प्रशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर तो कोई अभी तक कोई मिरेकल नहीं हुआ। खुदावन मुझे इस मुसीबत के अंदर क्यों डाला है? सदरक, मिसक और अब्दुल नजू, उन्होंने तक ये बात नहीं की कि खुदावन हमें इस मुसीबत के अंदर क्यों डाला है। पौलुस और सिलास ने भी ये नहीं कहा खुदावन के हमें जेल में क्यों डाल दिया है, हमें कैद में क्यों डाल दिया है। खुदावन हम तो तेरी सताइश करते हैं, खुदावन हम तो तेरी प्रशिश करते हैं। आज हमारी जिंदगी के अंदर क्या आज है, मुश्किलें आज है, परेशानियां, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं खुदावन मैं तो तेरी सताइश करता हूँ, मैं तो तेरी प्रशिश करती हूँ, खुदावन मुझ पर क्यों ऐसा हो कुछ हुआ। लेकिन जब जब मेरे जीजो आप ऐसे टफ टाइम में से गुजरेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर खुदावन की कुदरत और ज्यादा काम करेगी। जहां पर आपके ऊपर थोड़ा ग्रेस था, उस मुसीबत में से निकलने के बाद आपके ऊपर ग्रेस भी ज्यादा होगा, आपका एक्सपीरियंस भी खुदा में ज्यादा होगा और आप मजबूत भी खुदा में ज्यादा होंगे। हालेलुया। आपने उस मुसीबत के अंदर बेदिल नहीं होना, आपने उस परेशानी के अंदर बेदिल नहीं होना। वो आपके घर में कुछ भी है, चाहे आपके इस बदन के अंदर बीमारी है, चाहे परेशानी है, चाहे कमजोरी है, चाहे मुसीबतों के पहाड़ है, लेकिन आपने घबराना नहीं है मेरे चीजों, हमने घबराना नहीं है मेरे चीजों। हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। वो हमारा आसमानी बाप है, उसने हमें इस यहाँ पर क्रिएट करने से पहले वो हमारी हर एक चीज की फिक्र करना जानता है मेरे चीजों। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है, फिक्र है। हमें बेदल नहीं होना। अय्यूब बेदल नहीं हुआ था, उसने खुदावन पर तवक्कल किया था, ट्रस्ट किया था, उसने भरोसा रखा था कि मेरा खुदा मुझे इन मुसीबत से, इस परेशानी से निकालने की कुदरत रखता है और वो निकालेगा। हालेलुया। फक्त हमारा एतकाद, हमारा भरोसा, हमारा ईमान हमारे खुदावन पर कायम और दायम रहना चाहिए। और ये हमें कमांड के तौर पर मिला हुआ है कि हमें मजबूत रहना है। हमने हौसला नहीं हारना मेरे से, हमने बेदिल नहीं होना।
हमारा खुदा जिंदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। किसी भी सिचुएशन को देखकर बेदिल ना हो, बल्कि यीशु मसीह के नाम से उन तमाम चीजों के ऊपर क्या पाए, गलबा पाए, गालिब आ जाए। हमें गालिब आना है ताकि हम ये शैतान को भी दिखा सके कि हम खुदा के बेटे बेटियां और इन चीजों का हमारी जिंदगी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है और इन चीजों को देखकर हम अपने खुदा को नहीं छोड़ेंगे। आपके अंदर ये दिलेरी होनी चाहिए, आप ये कहने वाले होने चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमने क्या होना है, मजबूत होना है। अगर हमारे पास ये बाइबल मुकद्दस ना होती तो हम वैसे ही भटकते रहते, हमें पता ही नहीं होता कि खुदा ने हमारे लिए क्या कहा है। इस दुनिया में अगर खुदा ने हमें भेजा है तो खुदा ने हमें वो चीजें भी दी कि इनको करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत और सलामती कायम और दायम रहेगी। उनको करने से तुम्हारी जिंदगी के अंदर सलामती आ जाएगी और उस राह पर चलने से फिर क्या होगा कि तुम मेरे मुताबिक अपनी जिंदगी को जब गुजारोगे तो ये चीजें तुम पर गालिब ना आएंगी, बल्कि तुम पता से बढ़कर तुम्हें जो मैंने गलबा दिया तुम उसी के जरिए से इन तमाम चीजों के ऊपर गालिब आ जाओगे। अगर ये बाइबल मुकद्दस ना होती, हमें पता ही ना होता कि खुदा हमारे लिए क्या मंसूबे रखता है या खुदा कैसे हमसे बात करेगा, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर हम शैतान के हाथों पिटते रहते और पिटते रहते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि किला को तू महफूज रख, इस बदन को महफूज रखे मेरे चीज। शैतान इस बदन का बहुत ज्यादा दुश्मन है। वो चाहता है कि ये बदन मुझे सजदा कर दे, वो चाहता है ये बदन गुनाह में आ जाए, वो चाहता है ये बेटी ये बेटा गुनाह में आ जाए, परेशानी में गिरफ्तार होकर नशा करने लग जाए, बुरे काम करने लग जाए। उसको जरा सी सेटिस्फेक्शन देने के लिए शैतान क्या करता है, उसको तरह तरह की अट्रैक्टिव चीजें दिखाता है मेरे चीजों। लेकिन अगर आज आपने शैतान की अट्रैक्टिव चीजों को देख लिया और उनको उन्हीं में चले गए तो फिर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते। इस जिंदगी के अंदर रहते हुए, इस बदन के वतन के अंदर रहते हुए आपने खुदावन को फॉलो करना है और जो उसकी भेड़े हैं उसको फॉलो करेंगे खुशी के साथ। हालेलुया। हमने डरना नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हर कदम पर वो हमें संभालने की कुदरत रखता है। उसने अयूब को नहीं छोड़ा था, उसने सदरक मिशक अब्दुल्नजू को नहीं छोड़ा, उसने पतरस को नहीं छोड़ा, उसने इंद्रियास को भी नहीं छोड़ा, उसने इब्राहिम को नहीं छोड़ा, उसने इसहाक को भी नहीं छोड़ा, उसने यशवा को मूसा को नहीं छोड़ा, उसने एलिया को भी नहीं छोड़ा। वो उन सब के साथ था, मौजूद था। वो अलीशा के साथ भी था, लेकिन वो इसलिए थे क्योंकि वो भी उस खुदावन के साथ चल रहे थे। हालेलुया। उन्होंने भी खुदा की बात मानी थी। जब मुल्क कनान के लिए बनी इस्राएल कौम को यशवा लेके जा रहा था तो क्या हुआ, वो डरा होगा, वो घबराया होगा कि खुदावन इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे लेकर जाऊंगा उनको। लेकिन उसने खुदा की बात पर ट्रस्ट किया, उसने बिलीव किया, उसने भरोसा किया, वो बेदिल नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमें पता होगा कि मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मेरे साथ मौजूद है, वो इस परेशानी के अंदर, इस मुश्किल के अंदर मुझे नहीं रहने देगा बल्कि हमेशा मुझे निकालने की कुदरत रखता है मेरा खुदा, तो फिर क्या होगा, हम उन तमाम सिचुएशन के ऊपर गालिब आ जाएंगे। हालेलुया। और उस आजमाइश के अंदर भी हम क्या होंगे, हम खुदावन के साथ ही वफादार होंगे, ना कि उस आजमाइश में गिरकर हम खुदावन से दूर हो जाए। हमने हरगिज ऐसा नहीं करना। मेरे चीजों, खुदावन हम सबको इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक बड़ी बरकत दे और हम सबको तौफीक अता फरमाए ताकि हम खुदावन में पढ़ने वाले हों और हमेशा उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाएं। खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते रहे हमेशा और हमारी जिंदगी से जलाल मिले तो खुदावन के नाम को मिलता चला जाए। हालेलुया। मेरे चीजों, हम एक छोटी सी प्रे करेंगे और इस शो को भी खत्म करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। ओ आसमानी खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदावन ने सुना सी, इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन, इस खूबसूरत खुदा पाक टाइम के लिए और खुदावन इन लोगों के लिए खुदावन मैं बरकत की दुआ चाहती हूँ यीशु नाम में। खुदावन जितनी जिंदगियां खुदावन आज का ये कलाम मुकद्दस सुने यीशु के नाम से, उनकी जिंदगी के अंदर बरकत और सलामती कायम और दायम हो जाए। हालेलुया। खुदा आपका शफकत पर हाथ खुदावन ने सुना सी, आपके लोगों पर बढ़ा रहे यीशु नाम में खुदा। और आप खुदावन ने सुना सी, इस टीवी चैनल के ओनर पर खुदावन आपका फजल वाला हाथ मांगते हैं यीशु के नाम से। और आप खुदावन ने सुना सी, हमेशा खुदावन सुना सी खुदा आपका बरकत, आपकी बरकत और आपकी सलामती हमेशा खुदा आपके लोगों पर बढ़ती चली जाए और यीशु के नाम से लोग आपके डर और खौफ में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हो। और आप खुदावन इस कलाम मुकद्दस की रोटी को खुदावन ने सुना सी हमेशा
अपनी जिंदगी में खुदा बगदा लेने वाले हो, ताकि बरकत और सलामती को रिसीव करने वाले हो और आपके मुताबिक जिंदगी को गुजारने वाले हो। मसीह यीशु के नाम से खुदा जो हमने मांगा है बड़ी ईमान से पाए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट एल्बो परवेज हर वेडनेसडे को आता है 8 बजे से 9 बजे तक इसकी टाइमिंग है, तो आप सब जरूर ज्वाइन किया करें ताकि खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।